और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अलीगढ़ में मनचले की पिटाई, हॉस्पिटल में मनचले की पिटाई, महिलाओं ने मनचले को पीटा है, चप्पलों से ये पिटाई की गई है। पुलिस ने फिलहाल तो मनचले को गिरफ्तार कर लिया है। तो अलीगढ़ से खबर है, यहां पर महिलाओं ने पिटाई की है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में इस मनचले की पिटाई महिलाओं द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि किसी तरह की छेड़छाड़ करता हुआ ये वहां पर नजर आया, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा और फिर चप्पलों से इस मनचले की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने इस मनचले को गिरफ्तार कर लिया। और प्रयागराज से खबर लेते हैं, यहां पर डेंगू के मामले बढ़े हैं। अब तक 34 लोगों की डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। शहरी इलाकों में 22, ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मरीज, 15 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। हालात फिलहाल कंट्रोल में है। एसीएमओ ने इस बात को कहा है, डेंगू से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कुछ मरीजों की दूसरी वजह से मौत बताई जा रही है। डेंगू के लिए आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर लिया गया है और प्लेटलेट्स के लिए ब्लड बैंक भी तैयार कर लिया गया है और इस बात की जानकारी खुद एसीएमओ ने दी है। तो हालात कंट्रोल में है। हालांकि मामले जरूर बढ़े हैं इलाके में। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो 22 और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो 12 डेंगू के मामले सामने आए हैं। लेकिन एसीएमओ ने कहा है कि हालात कंट्रोल में है, डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। कुछ और मरीज हैं जिनकी दूसरी वजहों से मौत हुई है। डेंगू के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया और साथ ही साथ जिस प्लेटलेट्स की कमी डेंगू की वजह से होती है उसके लिए भी ब्लड बैंक तैयार किया गया है। इस साल अभी तक केवल 34 केस निकले हैं, जिसमें कोई भी डेथ नहीं है। शहर में 22 केस हैं और गांव में 14 केस हैं। शहर में 22 केस होने का रीज़न भी यही है कि हम लोग बार बार जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कूलर के पानी, अब बरसात के दिन आ गए, कूलर में रखा हुआ पानी, गमले में या किसी टूटे हुए बर्तन में जो पानी रखा रहता है, उसी में ये डेंगू का मच्छर, जो एडीज मच्छर है, वो अपना लार्वा देता है और वहीं से ये संक्रमण फैलाता है। और सुपरटेक मामले पर बड़ी जानकारी। शुरुआती जांच में ही 7 अधिकारियों के नाम अथॉरिटी ने सरकार को अब भेज दिए हैं। अफसरों के नाम सीएपी राजपाल कौशिक, देव पुजारी का नाम इसमें सामने आया है। सीएपी त्रिभुवन सिंह का नाम भी जांच में सामने आया है। वहीं तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल का नाम भी इसमें निकलकर सामने आया है। मुकेश गोयल को सस्पेंड किया जा चुका है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाबूराम का नाम भी इसमें भेजा गया है। एजीएम शैलेंद्र कैरे का नाम भी जांच में सामने आया है, इनकी भी जांच होगी। प्लानिंग असिस्टेंट विमला सिंह का भी नाम इसमें रखा गया है। तो 7 अधिकारियों में से 5 इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। 2004 से लेकर 2012 तक अथॉरिटी में ये सभी के सभी ऑफिसर रहे। नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे 7 ऑफिसर, जिनकी जांच की बात अब कही गई है। टेक वाला एक जो इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा। उसमें से काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 2005 से 2007 के बीच का मामला है। 2004 16 साल इस बात को हो गए। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वाभाविक रूप से निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के नज़दीक हो और वो भ्रष्टाचार करे तो उसको इस बात की भी छूट नहीं हो सकती। जो लोग रिटायर भी हो गए हैं तो उनके भी जिम्मेवारी फिक्स करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। और सुपरटेक मामले में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने कहा कि दोषियों की जवाबदेही होगी और अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं तो इस तरह की बातें करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फरार चल रहे हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। 10 से 15 गांव बाढ़ की चपेट में।